नमस्कार अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का माजिसा कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी में एकदम मस्त होंगे। जो भी अभ्यर्थी VSTC, CET या फिर पशु परीक्षर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज का पहला प्रश्न है, कुंभलगढ़ किला किस जिले में स्थित है? पाली, सिरोही, उदयपुर या राजसमंद। जो कुंभलगढ़ का किला है वो कहाँ स्थित है? राजसमंद में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी होगा सही उत्तर, राजसमंद। यदि मैं पूछूं कि कुंभलगढ़ का जो किला है उसका निर्माण किसने करवाया, तो इसका जो निर्माण है राणा कुंभा ने करवाया था नागौर विजय के उपलक्ष्य में। और इसका जो शिल्पी है वो था मंडन। कौन था? मंडन। यदि आपको शिल्पी पूछे तो शिल्पी था मंडन। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना। अगला प्रश्न, किलों और उसके शहरों जिलों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा मिलान सही ढंग से मेल नहीं खाता? इसमें से आपको पूछा है कि असुमेलित कौन सा है, ठीक है, यानी मेल नहीं खाता। तारागढ़ बूंदी, गागरोन का किला झालावाड़, सोनारगढ़ जैसलमेर, कुंभलगढ़ उदयपुर। तो आपको यहाँ से स्पष्ट आपको पता है क्योंकि आपने अभी देखा है कि कुंभलगढ़ का जो जिला है वो राजसमंद में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो डी है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तारागढ़ का जो किला है वो बूंदी में स्थित है, सही है। गागरोन झालावाड़ ये भी सही है। सोनारगढ़ का किला कहाँ है? जैसलमेर में। और कुंभलगढ़ का जो किला है वो राजसमंद में है। तारागढ़ के जो किले हैं दो है, एक है बूंदी में और एक है अजमेर में, ध्यान रखना, ठीक है। अगला प्रश्न, अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में ये लिखा है कि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी नीचे गिर जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में हर बार ये जो अबुल फजल का कथन है पूछा जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ या रणथंभौर। तो यह कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कथन कहा है, किसने कहा है? अबुल फजल ने। क्या कहा है कि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी है नीचे गिर जाती है। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा है। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर सही उत्तर। अगला प्रश्न, कटारगढ़ दुर्ग का हिस्सा है, किसका हिस्सा है? चित्तौड़गढ़, गागरोन, कुंभलगढ़। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही उत्तर, कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ के अंदर है कटारगढ़, जिसे मेवाड़ की तीसरी आंख कहा जाता है और यह कुंभा का निवास स्थान भी था। और बताऊं तो कटारगढ़ में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, ठीक है। कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई है कितनी है? 20 किलोमीटर, 27 किलोमीटर, 36 किलोमीटर या फिर 40 किलोमीटर। तो कुंभलगढ़ की जो दीवार है उसकी लंबाई है 36 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी होगा सही उत्तर। राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माना जाता है, कौन सी श्रेणी का माना जाता है? गिरि दुर्ग, दानवन दुर्ग, सैन्य दुर्ग या जल दुर्ग। तो जो सैन्य दुर्ग की श्रेणी में जो भी दुर्ग आते हैं उनको राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माना जाता है। सैन्य दुर्ग यानी वह किले जिसमें सहायता के लिए सेना भी रहती है उसे सैन्य दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। क्लास को लास्ट तक देखना और एंड में कमेंट करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन थे? अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। शिल्पी मैंने अभी आपको बताया है, केशवदत्त, मंडन, चितवन या हेमचंद्र। इसका आंसर आपको करना है कमेंट। क्या करना है? कमेंट सभी करिएगा। गागरोन का किला किन दो नदियों के मध्य स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है। चंबल व बेडज, बनास व लूणी, सुकड़ी व खारी। और ऑप्शन नंबर डी में है काली सिंध व आहो नदी, ठीक है, काली सिंध व आहो नदी। तो यह जो गागरोन का किला है यह जल दुर्ग है क्योंकि यह दो नदियों के किनारे पर स्थित है। कौन कौन सी नदी है? एक है काली सिंध नदी और दूसरी है आहो नदी, ठीक है। और गागरोन का किला कहाँ स्थित है? झालावाड़ में। यानी ऑप्शन नंबर जो इसका डी है, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही उत्तर, काली सिंध व आहू नदी के किनारे। निम्नलिखित में से किस दुर्ग में मीठे शाह की दरगाह स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना। मीठे शाह की दरगाह, गागरोन दुर्ग, जालोर दुर्ग, सिवाना या फिर रणथंभौर दुर्ग। तो मीठे शाह की जो दरगाह है वो गागरोन दुर्ग में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पर सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं,
गागरोन का किला निम्न में से किस जिले में स्थित है? अभी मैंने आपको बताया कि गागरोन का किला है वो झालावाड़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी होगा एकदम सही उत्तर। सूफी संत हमीदुद्दीन की दरगाह स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। गागरोन दुर्ग, जालोर दुर्ग, सिवाना दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। तो इनकी जो दरगाह है वो गागरोन दुर्ग में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पर सही उत्तर, गागरोन दुर्ग। जल दुर्ग कहाँ है? तो जल दुर्ग आपको पता है गागरोन है, ठीक है। वो पूरा ही दो नदियों के किनारे एकदम स्थित है, उसे जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। तो वह कहाँ है? कालू व आहे नदियों के संगम पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा सही उत्तर। महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोट का निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तफाद रखा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना। अचलगढ़, लोहागढ़, शेरगढ़ व ऑप्शन नंबर डी में है गागरोन। तो ऑप्शन नंबर इसका जो होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर, गागरोन। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही उत्तर, गागरोन। अगला प्रश्न, वह किला जिसकी आज़ादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे थे, तो यह किस किले के बारे में कहा गया है? चूरू का किला, कैसरौली का किला और लोहागढ़ किला या फिर जूनागढ़, ये जूनागढ़ है, ठीक है, जूनागढ़ किला। तो यह किसके बारे में कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए चूरू का किला, ठीक है। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? विजय मंदिर अलवर, बयाना दुर्ग भरतपुर, चित्तौड़गढ़, ठीक है, और या फिर ऑप्शन नंबर डी में है जयगढ़ व आमेर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। राजस्थान का जो प्रथम विजय स्तंभ है वो बयाना दुर्ग भरतपुर में बनाया गया है, ठीक है, जिसे भीमलाट कहा जाता है, ठीक है। और यदि मैं आप पूछूं आपसे कि राजस्थान का एकदम नवीनतम, ठीक है, यानी नया विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है, आपको कमेंट करके बताना है। भैंसरोडगढ़ का किला किन नदियों के संगम पर बना है? ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए में है चंबल व बाबनी, ऑप्शन नंबर बी में है बनास व बाबनी, ऑप्शन नंबर सी में है चंबल व बेड़ज। तो यह चंबल व बामनी नदी के किनारे पर बना हुआ है भैंसरोड का किला, ठीक है। होनंकार तोप किस किले में रखी है? ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए में है जयगढ़, तारागढ़, शेरगढ़, ऑप्शन नंबर डी में है मेहरानगढ़। तो यह तोप कहाँ रखी गई थी? शेरगढ़ में। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही उत्तर, शेरगढ़। जूनागढ़ किले का पुराना नाम लिखित में से कौन सा था? चिंतामणि, लालगढ़ का किला, करणचंद किला, तारागढ़ किला। तो जूनागढ़ का जो पुराना नाम है वो था चिंतामणि। ऑप्शन नंबर ए होगा सही उत्तर। और यदि आपसे पूछे कि जूनागढ़ का किला किस जिले में स्थित है? बीकानेर में। जूनागढ़ का किला कहाँ स्थित है? बीकानेर में, ठीक है। और इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया? राव बीका ने इसकी नींव रखी थी और इसके 100 साल बाद इसका जो निर्माण है वो राव राय सिंह ने करवाया था, ठीक है, राय सिंह ने। किला और उसकी अवस्थिति वाले जिलों का निम्न में से कौन सा एकदम सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर आपको कि बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। कुंभलगढ़, राजसमंद, मेहरानगढ़, जोधपुर, जूनागढ़, बूंदी, रणथंभौर, सवाई माधोपुर। यानी ये सही सुमेलित है, ये भी सही, ये भी सही। जूनागढ़ का किला कहाँ है? बीकानेर में। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर आपका सही उत्तर। यदि आपने क्लास यहाँ तक देखी है तो धन्यवाद, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं।